वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहतन हूँ सुने सुनाए के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 37, जिसमें हम देखेंगे जब सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। इस घटनाक्रम से हतप्रभ रहते हुए शंकर जी ने प्रतिज्ञा की है कि अब उस घटनाक्रम के बाद सती जी के साथ दाम्पत्य जीवन संभव नहीं था। भक्ति की जो मर्यादा थी उसकी रक्षा के लिए उन्होंने कमर कस ली है, प्रतिज्ञा कर ली है। इस पर देखा देवताओं ने जय जयकार किया है और धन्य है हे शिव, हे भोलेनाथ, आप धन्य हैं, धन्य हैं। जब ऐसी आवाज़ सुनाई दी है, आकाशवाणी हुई है, तो सती जी ने पूछ लिया है शंकर जी से कि आखिर कौन सी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली है। लेकिन कहते हैं कि सत्य जब अप्रिय होता है, किसी के हृदय को विदीर्ण करने वाला होता है, वह सच बोलना नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी ने टाल दिया है, लेकिन बाद में तो पता चल ही गया। वे कैलाश जाकर, भगवान भोलेनाथ कैलाश में जाकर अखंड समाधि में बैठ गए हैं और यह बात सती जी से छिपी न रही, उन्हें पता चल ही गया और तब वे ग्लानि से भर गई हैं। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। नित नव सोच सती उर भारा कब जय
जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा माना, 2 पाप मैंने किए। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु चित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है, मैं जिंदा रह रही हूँ। कहीं न जाई कछु हृदय गलाने, मन महुरा जाने। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, हरति हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह मोरे। जो मोरे शिव चरण शने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत, मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुने, तो सब दर्शी सुने प्रभु, करऊ सुबेगी उपाय। होई मरन जई बिनहि श्रम, होई मरन जई बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय
लाए ऋण दुख भारी। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। जैसे ही समाधि से उठे तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसायला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पद प्रतिष्ठा पाकर मद न हो जाए। दक्ष ले मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।